मुझे पता है कि तुम्हारे मन में यही चल रहा है कि कोई किसी के बारे में इतना बुरा, इतने खराब से कैसे कह सकता है। क्या उसका हृदय नहीं, यही सोच रहे हो ना तुम। ठीक है, मानता हूँ, ये हो सकता है कि वो इंसान बहुत नकारात्मक हो और हर चीज़ को गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखता हो, और इसलिए शायद उसके मुख से दूसरों के लिए इतनी गंदी बातें निकल रही हैं। पर तुम ये भी सोचो कि यदि उसकी बात में ज़रा सी भी सत्यता है, कुछ भी सच्चाई है अगर, तो सोचो कि लोग कितने बुरे भी हो सकते हैं, कितना गलत किसी के साथ, कितना अन्याय भी कर सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी बातें चाहे कुछ भी हो जाए ना, दूसरों को मत बताओ। और जो इंसान किसी के बारे में भी कुछ भी कह रहा है, उसे बस चुपचाप सुनो, पर उसमें ना हाँ कहो ना कहो, और नकारात्मक बातों में, किसी की चुगली में, ये सब में कम रहो। लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें जानबूझकर कुछ ऐसी बातें सुनवाता हूँ, कुछ ऐसी शिकायतें, कुछ ऐसे नकारात्मक चीज़ें तुम्हें सुनवा देता हूँ, ताकि तुम सचेत भी रहो। मुझे तुम्हें जीवन जीने की कला बेशक सिखानी है, लेकिन कभी कभी तुम्हें सचेत भी करना है, कभी कभी तुम्हें सच्चाई का परिचय भी करवाना है, और इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हें सुनने को कभी कभी मिल जाती हैं। और इस बार भी वही हुआ, पहले की तरह। तो इस बार से तुम थोड़ा सा सचेत हो जाओ। तुम अभी लोगों को परख नहीं पा रहे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, पर धीरे धीरे उन्हीं लोगों के कई रंग मिलेंगे तुम्हें। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि किसी की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मत घुसो। यदि वो लोग तुम्हारे दफ्तर के हैं, तो दफ्तर के काम से मतलब रखो। दफ्तर के बाद कौन कहाँ जाता है और दफ्तर आने से पहले कौन कहाँ रहता है, इन चीज़ों में मत पड़ो। यदि वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, तो जितना रिश्ता रखना ज़रूरी है उतना रखो, और जिससे मन मिले ना, उससे पूरी तरीके से रिश्ता रखो। जो सच में तुमसे प्रेम करे ना, निश्चल भाव से, उससे खूब प्रेम करो, उसकी परवाह तुम भी खूब करो। हर तरह के रिश्ते तुम्हें दिए हैं मैंने। कुछ लोगों से बहुत प्रेम करना है, कुछ लोगों का सम्मान और प्रेम करना है, पर जताना नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनसे एक अच्छा व्यवहार रखना है तुम्हें, जो बहुत कम समय के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में है। तो हर अलग अलग तरह का व्यवहार, हर अलग अलग तरह के रिश्ते तुम्हें ही निभाने हैं, और जो जैसे दिया है ना, उसे उसी तरीके से निभाओ, तभी वो अच्छे से हो पाएगा। जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने ममता को जागृत नहीं करना है, अपने भावनाओं को जागृत नहीं करना है ना, वहाँ पर वो करने की कोशिश मत करो। यदि जहाँ जो नहीं करना है वहाँ वो भाव ले आओगे ना, तो भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें यदि लगता है ना कि कोई तुम्हारा है नहीं, कोई जीवन साथी नहीं है, या कोई वैसा नहीं है जो तुम्हारा जीवन साथी नहीं बन सके, कोई तुम्हारे पास प्रेमी या प्रेमिका नहीं है, ये तुम्हें लगता है ना, तो तुम श्री कृष्ण से प्रेम करो। उससे सुंदर, उससे सादगी भरी हुई, उससे प्यारी कोई लीला नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा प्रेम कोई कर नहीं सकता, उनसे सुंदर तरीके से कोई प्रेम करना सिखा नहीं सकता। तो इसलिए ना, सिर्फ उनसे प्रेम करो, उन्हें अपना असली, एकदम सच्चा वाला प्रिय मित्र मानो, और फिर देखो कैसे वो हर अच्छे लोगों को, हर अच्छे रिश्ते तुम्हारे पास ला कर रख देंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो। और मैं आज तुमसे ये भी कहता हूँ कि तुम्हें अपने रंग रूप पर भी कभी कभी लगता है ना कि थोड़े और बाबा आप सुंदर बना सकते थे, थोड़ी और कारीगरी कर सकते थे, तो याद रखो, तुम जब जब अपने आप को ख़राब कहते हो ना, तुम अपने आप को नहीं, बल्कि तुम मुझे ख़राब कहते हो, मुझे बताते हो कि मैंने कारीगरी अच्छी नहीं की है, और मुझे ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी बुराई तो करना सबसे पहले बंद कर दो। और तुम्हें ये भी कहता हूँ आज कि जो तुम्हारे श्री कृष्ण है ना, तुम्हारे मेरे हम सबके प्रिय, वो भी श्याम रंग के थे, वो भी बहुत गोरे नहीं थे, पर याद रखो वो जिस भी रंग के थे ना, उसी रंग में सब ढलना चाहते हैं, और जो उस रंग में ढल जाता है ना, उसकी जीवन में खुशी, प्रेम, आशीर्वाद यही बरसते रहती है। तो जो तुम्हें दिया है मैंने, जो अपने हाथों से खास कर तुम्हारे लिए समय निकाल कर बनाया है, उसकी बुराई मत करो, बस उस रंग में ढलते चले जाओ, उसे स्वीकार करो। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव।